हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। तो फिलहाल बज रहे हैं दिन के 2 और मैं आज एक इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूँ जिसमें मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे इस टॉपिक को सुन रहा होगा, ब्लॉग को देख रहा होगा, तो इनमें से कुछ लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जो यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं। तो भैया उन लोगों से मैं 2 ही बात कहूँगी। यदि आप बिजनेस के पर्पज़ से यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, क्योंकि जिस तरह से एटीएम कार्ड में 1000 का बैलेंस ज़रूरी होता है, उसी तरह से यूट्यूब में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे बहुत मायने रखता है। यदि आपने 1000, आपके मन में 1000 सब्सक्राइबर तो बहुत अच्छी आराम से हो जाएगा, पर 1000 सब्सक्राइबर तो हो सकते हैं, पर 4000 घंटे तो आपको अपनी मेहनत से कमाने पड़ेंगे। उसमें कुछ आपका उल्टा सीधा हो नहीं सकता है। और 4000 घंटे का मतलब है कि यदि आप स्लो गति से चलते हैं तो 7 साल लगेंगे आपको फेमस होने में। और यदि आपकी स्पीड अच्छी है, आपका पेशेंस अच्छा, आपका शौक है, इंटरेस्ट है, तो आप उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो भाई शुरू में मेरे साथ भी ये होता था ना कि 2016 में जब मेरे पास में एंड्रॉयड आया था, तो मैं मेरी बेटी के छोटी छोटी से शॉर्ट्स हैं, छोटी छोटी सी क्लिप जो है ना, मैं यूट्यूब पे अपलोड करती थी। उसके बाद एक दिन मुझे सडनली, मुझे याद है सर्दी का दिन था, तो मैंने ना 15 मिनट की एक वीडियो बनाई थी, हमारे कैंपस की ही बनाई थी, उसको मैं अपलोड करने लगी। तो उसका 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम था, तो यूट्यूब वाला मतलब मैसेज कर रहा था कि पहले ही ओपन करिए अपना चैनल और फर्स्ट यू टेक परमिशन, मतलब आप यूट्यूब से लीजिए, उसके बाद ही ये यूट्यूब पर अपलोड होगा। तब उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था कि मतलब मेरी इच्छा थी कि हर चीज़ को मैं ऐसे मतलब दिखाती थी और यूट्यूब पे मतलब डालती थी, मुझे अच्छा लगता था। पर लगा यार अब ये नया चैनल कौन, मतलब वो चैलेंज कौन सा आ गया, क्या मुझे ये करना पड़ेगा। अब उस समय तो नॉलेज था नहीं, क्योंकि अब ऑफिस वाले तो ऑफिस का काम करेंगे, और ये मेरा थोड़ा सा था कि मेरे को इंटरेस्ट है, ये चीज़ें करना था। उसके बाद जो है दिक्कतों की बात करेंगे ना, तो मेरे साथ तो खैर ऐसा नहीं हुआ, बहुत लोग साथ में होता है कि क्या करती है घर पे, बस चैनल बनाती रहती है, इसके बाद फालतू का टाइम है, ये है वो है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी अपनी खुद की परेशानी थी मेरे अंदर ना। जब मैं ये जब मेरे पास चैलेंज आया कि आप पहले यूट्यूब से परमिशन लीजिए, उसके बाद इसको आप अपलोड कर पाएंगे। कुछ जैसे मैं डॉगीज़ की वीडियोस डाला करती थी, तो डॉगी आपस में लड़ाई जैसे करते थे, तो वो वीडियो भी आपत्तिजनक होती थी, नहीं हिंसा, मारना पीटना, ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर नहीं चलती हैं। तो मेरे को लगता था कि मैंने इतनी अच्छी प्यारी सी मतलब क्यूट सी वीडियो डाली, इसने क्यों ब्लॉक कर दिया। तो वो अगर आप इस तरह से मारना पीटना, किसी को स्क्रैच करना है, आपने ऐसे थंबनेल भी कर दिया, तो वो तुरंत ही उस चीज़ को ब्लॉक कर देता था। तो मुझे लगा था कि ये क्या कर देता है। तो ये थोड़ी थोड़ी जानकारी मुझे बाद में पता चलती गई। फिर मैं क्या करती थी, डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर देती थी शुरू में। तो फिर उसमें भी वो लोग मुझे मतलब ब्लॉक कर देते थे कि ये ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, चैनल परचेज़ किया। तो मैं पहले अनामिका वासनिक चैनल चलता था मेरा 2016 से, अनामिका वासनिक चैनल, स्तुति वासनिक चैनल के नाम से चलता था, जिसमें मैं इनके कुछ गाने के वीडियोस और स्तुति के डालती थी। उसके बाद फिर मैं अनामिका ब्लॉगर्स बनी। मैंने सबसे पहले चैनल परचेज़ किया। चैनल परचेस करने का मतलब ये होता है कि जैसे ऑल इंडिया में बहुत सारे अनामिका नाम के रहते हैं, फिर आप यदि उसमें मेरा चैनल ढूंढेंगे तो मेरा चैनल शो नहीं होगा, ठीक है। पर जब से मैंने चैनल परचेस कर लिया, तो चाहे फिर अनामिका वासनिक से ढूंढे चाहे अनामिका ब्लॉगर से ढूंढे, आपको मेरा चैनल शो हो जाएगा। तो ये होता है कि आप यानी यूट्यूब वाले की नज़र में है कि हाँ आपका भी चैनल चलता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है चैनल बनाने के लिए। अब बात करेंगे हम मेथड की कि ये यूट्यूब पे चैनल की क्या प्रोसेस है। तो हम पहले मेथड की बात करेंगे, प्रोसेस की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो पहला देखिए, रिकॉर्डिंग, देन एडिटिंग, अपलोडिंग, एक्सपोर्टिंग, और आपका फिर हो जाएगा अपलोडिंग करने के बाद में हो जाएगा, फिर डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, फिर पब्लिक शेयर करेंगे, फिर उसके बाद भी आपका काम बच जाता है थंबनेल का। तो बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है इसमें, कोई स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। अगर इसमें बीच में कुछ हुआ तो फिर तो सारा कुछ खेल ख़राब हो जाता है। और अब बात करेंगे हम एक वीडियो को अपलोड करने में कितना समय लगता है। तो एक वीडियो को यदि आप एडिटिंग सहित, रिकॉर्डिंग सहित बात करेंगे तो एक वीडियो को अपलोड करने में कम 6 से 7 घंटे लगेंगे। यदि आपने रिकॉर्डिंग टाइम छोड़ करके सिर्फ आप अपलोडिंग का टाइम पूछेंगे, यानी कि एडिटिंग से लेकर के अपलोडिंग तक का टाइम जो है, तो कम से कम 4 से 5 घंटे उसमें भी लगते हैं आपको। तो मतलब यूट्यूब पे चैनल चलाना भी एक बड़ा टास्क की बात है। यदि आप शौकिया करना चाहें तो वो अलग है कि आपने आज डाल दिया, 15 दिन बाद डाल दिया, 20 दिन बाद डाल दिया, यूट्यूब की डल ही है, कोई बात नहीं। पर यदि आप कंटिन्यू आप ब्लॉगिंग के तौर पे करते हैं तो एक दिन में कम से कम आपको 4 घंटे चाहिए। तो भाई मेरा भी पेशेंस बहुत बड़ा है, तो मेरे इस पेशेंस को देखते हुए कम से कम मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और यदि मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, जो मेरे क्लोज हैं, वो मुझे व्हाट्सएप और फेसबुक पे कमेंट करते हैं, तो उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी कमेंट आप करते हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर करेंगे, तो उससे मेरा फ़ायदा हो और मेरे एक मेमोरी के तौर पे हो जाएगा कि इस व्लॉग में इन्होंने मेरा साथ मतलब कमेंट किया था। तो भाई और फिर मेरा ना चैनल खोलने का पर्पस ये था कि मैं चाहती थी कि जो
बहुत सारी अच्छी अच्छी मोमेंट होती है अपनी लाइफ में। मैं सोचती थी कि उसको हम ना डिलीट ना करें, क्योंकि देखिए आप फ़ोटोज़ खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे तो आप मोबाइल में कितने देर तक रखेंगे, 5 दिन, 10 दिन, 2 महीना, 3 महीने, 1 साल। उसके बाद जब आपका स्टोरेज फुल हो जाएगा तो आपको तो डिलीट करनी ही पड़ेगी। तो मैं सोचती थी कुछ ऐसा करूँ कि जो सारी जो मेरी मेमोरीज़ है ना वो मैं कहीं पर सेव कर पाऊँ। तब मैंने ढूंढा कि चाहे वो आड़ा तिरछा हिस्सा ही मैं शुरू से लेकर के फिर मैं उसे यूट्यूब पे अपलोड करती थी कि चलो एटलीस्ट कम से कम डिलीट नहीं है और मुझे आसानी से ये चीज़ें मुझे यूट्यूब में मैं सर्च करूँगी तो मुझे मिल जाएगी, और मेरा फिर से वो सारी चीज़ जो है ना मैं उनको वापस से महसूस कर सकती हूँ कि हाँ ये मोमेंट ऐसा हुआ था, हमारी शादी की सालगिरह ऐसी हुई थी, बर्थडे ऐसा हुआ था। तो इस वजह से फिर मुझे थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट आने लगा। अब उसके बाद बात करेंगे हम कि जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया ना कि ATM में 1000 रुपये का बैलेंस ज़रूरी होता, उसी तरह से यूट्यूब में भी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे चाहिए। तो भाई बड़े बड़े जो ब्लॉगर हैं ना वो भी एक दिन में इतना मतलब एक साल में कभी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाए कि किसी का चैनल ऐसा नहीं कि एक साल में जंप करके वो बिल्कुल फेमस हो गया हो, ऐसा नहीं। क्योंकि आप काउंट भी करेंगे, एक साल में 365 दिन होते, अगर आपने एक दिन में 2 वीडियो भी अपलोड करी तो समझ सकते हैं 700-800 के करीब वीडियो अपलोड होंगी। भाई 4000 तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और उससे भी बड़ा टास्क होता है डिस्क्रिप्शन में 5000 शब्द लिखना। तो आज के मेरे वीडियो को देख करके जिनको चैनल खोलने की इच्छा है तो भैया अपना पेशेंस रखिए और वीडियो यूट्यूब का चैनल ओपन कर लीजिए। और शौक के तरफ पे करना चाहते तो वो शौक के तरफ ही बरकरार सकते हैं, क्योंकि हर दिन 4 घंटे देना बहुत बड़ी बात होती है जो मैं कर रही हूँ। तो कभी कभी मुझे भी ऐसा होता है ना कि मेरे बहुत सारी वीडियोस में मेरे कुछ खास वीडियोस है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मेरे पिछले साल की ब्लॉगिंग के हैं, मेरे बर्थडे के समय की, मेरे शादी की सालगिरह के समय, वो जो सडनली जो मोमेंट होता है ना वो सारी चीज़ें मुझे आज भी बड़ा रिफ्रेश महसूस कराती कि जैसे वो अभी ही हुआ होगा। तो मेरा मेन पर्पस उद्देश्य था यूट्यूब में चैनल खोलने का यही सारी चीज़ें। फिर ये शौक़ मेरा अब बिजनेस का रूप ले लिया है, तो मैंने इसे बिजनेस के तौर पे कर लिया। और हाँ, जिस दिन मेरा पहले जब मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती थी, यानी मैं एडिटिंग नहीं कर पाती थी, तो मुझे बहुत टेंशन होती थी कि मैं कैसे करूँगी। तो पता है लोगों के साथ में क्या होता था कि दूसरे उनको परेशान करते थे कि 4 घंटे मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मेरे साथ ऐसा खैर नहीं हुआ, पर मैं अपने आप से रहती थी कि मुझे लगता था कि मुझे वो दिन कब आएगा जब मैं खुद से करूँगी। तो एक भैया मुझे सिखाने के लिए आते थे, उन्होंने मतलब 1-2 महीना मुझे सिखाने की कोशिश की, अच्छी तरह से की, पर मेरे माइंड में कुछ आया नहीं। मैं लैपटॉप लेके बैठी रहती थी, लगता था तो पता नहीं क्या चल रहा है, ABCD जैसे तारी ज़मीन पर चलते ना वैसे मेरे माथे में भी चलता था, मुझे समझ में नहीं आती थी। फिर फाइनली एक दिन क्या हुआ, तो मेरी फर्स्ट रेसिपी मैंने, आप देखेंगे मेरे ब्लॉग में जाकर, पिछले ब्लॉग में जाकर के सिंघाड़े कैसे उबालते हैं वो फर्स्ट एडिटिंग मैंने की थी, वो भी रोटी बनाते बनाते। अब मुझे कोई बोलेगा ना कि आपको अब यूट्यूब में वीडियो एडिटिंग और अपलोडिंग करनी है, तो मेरे हाथ जो है नींद में भी ऐसे चलते हैं। अब मुझे इतनी हैबिट हो गई है कि मैं कुछ भी काम कर रही हूँ ना, जैसे मेरे हाथ में फ़ोन है, मैं दूसरे भी काम में मेरा मन लगा है तो मैं अब इतनी स्पीड से कर लेती हूँ। अब कभी सोचती कि वो वक्त वैसा था जब मैं बैठी रहती थी कि भगवान मुझसे ना ये सारी चीज़ें कब होंगी, ये मैं कब कर पाऊँगी। मैं निराश छोड़ देती, लगता था मैं सोचती थी कि दुनिया में ना कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। पर जब इंसान के हिस्से में जब टेंशन आता, तकलीफ आती ना, तब लगता है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें इम्पॉसिबल है। जैसे मेरे को फर्स्ट टाइम महसूस हुआ था जब मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रही थी। फिर अब मुझे इतनी हैबिट हो गई ना, मैं कुछ भी काम कोई मुझे बताएगा भी तो भी मेरा हाथ ही से फटाफट चलते हैं कि वो अब मुझे स्पीड से हो जाते हैं। तो अब मेरे हिसाब से मुझे लगने लगे हैं 3 घंटे, तो फिर भी मुझे लगते हैं। पर यदि नेटवर्क का इशू नहीं है तो सच बताऊँ 2 घंटे में मेरा वीडियो एडिटिंग होकर अपलोडिंग होकर डन कर देती हूँ मैं। तो भाई, तो आज के मेरे टॉपिक से आई होप किन्हीं लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी खास लगी होगी। यदि लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर ही कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यूट्यूब के चैनल से ही रिलेटेड होगा। तो चलिए अपने ब्लॉग को बंद करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।